आ रही है। बैतूल से मालगाड़ी का डिब्बा प्लेटफॉर्म पर चढ़ा है। रेलवे की बिजली लाइन टूटी है। कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे से ट्रेनों की आवाजाही बंद हुई है। कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, फिलहाल क्या ताजा हालात है? इस हादसे के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि ये जो है बैतूल रेलवे स्टेशन है और बैतूल रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा हम आगे आएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम इस तस्वीरों को दिखाना शुरू करते हैं। ये रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन पे हम दिखाते हैं जो यहाँ तक के जो है किसी भी ट्रेन का या मालगाड़ी का डिब्बा होना चाहिए था, लेकिन वो बड़े प्रेशर से ट्रेन रिवर्स हुई और ये ऊपर चढ़ गई। और यहाँ से ऊपर देख सकते हैं ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पर ऊपर चढ़ गई है। और ये आप देखेंगे कि ट्रेन का जो मालगाड़ी का जो आखिरी डिब्बा है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैतूल रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड लगा हुआ है और यहीं पर यह हादसा हुआ है। लेकिन इसके दाईं साइड बिल्कुल अगर हम देखें तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से लोग आते जाते भी हैं। और इसी के चलते ये देख सकते हैं आरपीएफ का ऑफिस है, जहां तक के कि ये रेलवे का डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा, मालगाड़ी का डिब्बा यहाँ पहुंच गया था। लेकिन दूसरी तरफ मैं और तस्वीरें आपको दिखाता हूं इसी की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो जो पावर सप्लाई होती है, जो रेलवे इंजन की जो पावर सप्लाई होती है, उसकी जो सपोर्टिंग पोल्स हैं वो यहाँ पर डैमेज हुए हैं, वो भी गिर गए हैं। हम देख सकते हैं कि तार नीचे लटके हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कितना बड़ा घटना थी ये इससे हम समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा अगर हम देख सकते हैं तो हादसा भी होते होते बचा है, क्योंकि इससे और थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता तो ये सीधे सीधे जहां पे लोगों की आना जाना लगा रहता है, जहां पे जवान जो है रेलवे के वो ऑफिस में बैठते हैं, वहां तक पहुंच सकता था। हालांकि ये ठीक रहा कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी कहीं ना कहीं ये दुर्घटना होते होते बची है और इससे काफी प्रभाव भी है। और ये देख सकते हैं रैक किस तरह से ऊपर तक चला आया है। ये आप उसको देखेंगे अगर करीब से तस्वीरें तो आपको दिखाएंगी कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर तक के पहुंचा हुआ है, जो आरपीएफ का जो ऑफिस है वहां तक के, उसके थोड़ी दूरी पे। लेकिन वहां से लोगों का आना जाना हमेशा बना रहता है और ये काफी बड़ा धक्का जो है लगा और कितना नुकसान यहाँ पर प्लेटफॉर्म को हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी घटना जो है, एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। लेकिन सबसे सुकून की बात यही है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन अनुराग आपसे ये भी समझना चाहेंगे ये जो हादसा हुआ ये कब हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या है? कोई तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ है? इसको लेकर वहां मौजूद अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, चूंकि अभी तफ्तीश चल रही है, तमाम लोग, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले, बहुत देर पहले की घटना नहीं है, लगभग आधे घंटे पहले की ये घटना है। और अभी जो रेलवे के इंक्वायरीज जो हैं वो अभी शुरू हुई है और उसी को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक के इस कारण के संदर्भ में बस इतना माना जा रहा है कि चूंकि ये रिवर्स हो रही थी ट्रेन, उस समय का ये पूरा घटनाक्रम है और उसी घटनाक्रम के दौरान जो है ज्यादा पावर आई और उसके कारण ये हुआ। हमारे स्थानीय साथी अरुण भी हमारे साथ में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अरुण, क्या अभी ये जो घटना है इसका कुछ कारण पता चला है? जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सीमेंट रेक लग रही थी वो उसमें शायद कुछ जानकारी नहीं लग पाने के कारण यह पूरी प्लेटफॉर्म तोड़ते हुए ऊपर आई है और जिसमें एक जनहानि भी होने से बची, क्योंकि यहाँ से लोगों की आवाजाही का एक रास्ता है और इसका अभी पर्याप्त जानकारी रेलवे द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी दी नहीं गई है इस पूरे मामले को लेकर। तो चूंकि अभी अधिकृत रूप से कुछ कहा नहीं जा रहा है, इसलिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस घटना की गंभीरता को समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जो घटना है ये हुई है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहत की बात है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। आप लगातार देख सकते हैं ये जो रेलिंग है इसने लोगों को बचा लिया, क्योंकि यहाँ तक के आप देखेंगे तो पूरा की पूरा ये हिस्सा है ये टूट गया है मालगाड़ी के इस डिब्बे से, आखिरी डिब्बे से, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर आ रहा है और यहाँ से लोग आते जाते हैं। लेकिन उस समय किस्मत की बात ये थी कि कोई आया नहीं, क्योंकि कोई भी ये अंदाज नहीं लगा सकता कि प्लेटफॉर्म के ऊपर तक के कोई ट्रेन या मालगाड़ी का डिब्बा आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर बयां कर रही है कि कितने प्रेशर से इसको रिवर्स किया गया कि डिब्बा ऊपर आ गया। जी
बिल्कुल अनुराग, गनीमत ये रही कि वहां पर कोई और गाड़ी उस वक्त नहीं मौजूद थी और कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा ये हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल जो यहां पर यातायात है रेलवे का, वो किस तरह से प्रभावित हुआ है, इस संदर्भ में कोई जानकारी सामने आई है? और जब चूंकि यह हादसा हुआ, जाहिर तौर पर बैतूल से कई सारी ट्रेनें गुजरती भी है, उसको लेकर क्या अपडेट, कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से 200 से ज़्यादा ट्रेनें इसी स्टेशन से गुजरती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मैं आपको दिखा दूं कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की सबसे बाहरी लाइन है। ये जहां मैं मौजूद हूं, जहां पे वो डब्बा चढ़ा है, ये प्लेटफॉर्म 1 का लेफ्ट साइड का आउटर कॉर्नर है और दाईं तरफ से जो है मुख्यतः जो मुख्य रेलवे लाइन है, यानी पैसेंजर्स लाइन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया है गाड़ियों को। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से भी एक गाड़ी गुजरी भी है, पर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पावर लाइन डिस्टर्ब हुई है, उसको जब मेंटेन किया जाना शुरू किया जाएगा, तब निश्चित रूप से इस आवाजाही पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है कुछ गाड़ियों को हमने गुजरते देखा है, जो शेड्यूल्स हैं वो अभी नॉर्मल नजर आ रहे हैं पैसेंजर ट्रेन के और एक्सप्रेस के। जी बिल्कुल अनुराग, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।